सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। तो आज का हम सेशन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है ऑर्थोडोंटिस्ट। ऑर्थोडोंटिस्ट का मतलब होता है वन वो स्ट्रेट द टूथ, यानी जो दांतों को सीधा करने का जो स्पेशलिस्ट होता है उसको बोलेंगे अपने ऑर्थोडोंटिस्ट। तो जो ऑर्थोज है इसका मतलब होता है स्ट्रेट या फिर करेक्ट, और ओडोंट्स का मतलब हुआ टूथ, यानी कि जो दांतों को सीधा करने का जो स्पेशलिस्ट होता है वो होता है ऑर्थोडोंटिस्ट। जो ये आईएसटी लगा हुआ है प्रीफिक्स है ये, जैसे अपने हिंदी में बोलते हैं उपसर्ग और प्रत्यय, तो ऐसे ही इंग्लिश में होता है सफिक्स एंड प्रीफिक्स। सफिक्स जो आगे लगते हैं, प्रीफिक्स जो पीछे लगते हैं। जो ये आईएसटी लगा हुआ है इसका अगर किसी वर्ड के पीछे लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है स्पेशलिस्ट, यानी कि इसको किसी क्षेत्र के अंदर उसको स्पेशलिटी है। तो ऑर्थोडोंटिस्ट कौन हुआ कि जो दांतों का जो स्पेशलिस्ट है उसको बोलेंगे ऑर्थोडोंटिस्ट। और दांतों के अंदर भी कौन, जो दांतों को सीधा करता है वो हो गया ऑर्थोडोंटिस्ट। तो ऐसे ही सेकंड है पेरियोडोंटिस्ट। पेरियोडोंटिस्ट कौन होया, ये एक गम स्पेशलिस्ट है। गम मतलब जो अपने मसूड़े होते हैं उसको, मसूड़ों का जो स्पेशलिस्ट है उसको बोलेंगे गम स्पेशलिस्ट। तो इसमें ऐसे ही है पेरी, पेरी का मतलब होता है अराउंड या फिर सराउंडिंग, और ओडोंट्स का मतलब हुआ टूथ, यानी कि दांतों के चारों ओर जो होता है जिसको अपने मसूड़े बोलते हैं उसका जो स्पेशलिस्ट हुआ वो हो गया पेरियोडोंटिस्ट। तो इसी प्रकार अगला वर्ड है एंडोडोंटिस्ट, यानी कि वो स्पेशलिस्ट जो दांतों के इनर भाग का जो स्पेशलिस्ट होता है, यानी कि रूट कैनाल थेरेपी का जो स्पेशलिस्ट है उसको बोलेंगे एंडोडोंटिस्ट। तो एंडो का मतलब होता है इनर, यानी कि हिंदी में बात करें तो अपने आंतरिक, यानी कि दांत के आंतरिक भाग में, यानी कि रूट कैनाल को जो सही करता है, रूट कैनाल थेरेपिस्ट जो होता है उसको बोलेंगे ऑर्थो, उसको बोलेंगे एंडोडोंटिस्ट। तो दोस्तों वो कुछ डॉक्टरी लाइन से रिलेटेड वर्ड्स थे। तो ऐसे ही अब हम कुछ रूट वर्ड्स जो रिलेटेड टू मेजरमेंट हैं अब वो हम देखेंगे। जैसा कि पहला वर्ड है ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट कौन हो गया कि जो अपनी आँखों की जांच करता है, जो अपने को चश्मे का नंबर बताता है उसको बोलेंगे ऑप्टोमेट्रिस्ट। ये भी हमने पहले देखा था कि ओप्सिस या ऑप्टिकोस जिसका मतलब होता है व्यू या फिर विजन, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि जो अपना विजन नापता है, जो अपनी आँखों की चश्मे का बताता है वो हो गया ऑप्टोमेट्रिस्ट, उसको बोलेंगे अपने ऑप्टोमेट्रिस्ट। सेकंड है थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर भी दो उनसे बना है, एक है थर्मा और एक है मेट्रोन। यानी थर्मा का मतलब होता है हीट, ये ग्रीक वर्ड है, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि ऐसा यंत्र, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि हीट को मापता है उसको बोलेंगे अपने थर्मोमीटर। तो ऐसे हम रूट वर्ड से याद कर सकते हैं कि जैसे मीटर का अपने को पता है मेजरमेंट है, और थर्मा का मतलब होता है हीट, तो जो हीट को नापता है वो हो गया थर्मोमीटर। तो इसी तरह अब अगला वर्ड है बैरोमीटर। तो बैरोस का मतलब होता है वेट, और मीटर का वही मतलब मेजरमेंट, यानी कि जो प्रेशर को नापता है वो उसको बोलेंगे अपने बैरोमीटर, यानी कि जो एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसको बोलेंगे अपने बैरोमीटर। तो इसी तरह अगला है स्पाइगोमेनोमीटर। तो स्पाइगोमेस का मतलब हो गया अपने पल्स, और मीटर का मतलब वही मेजरमेंट, यानी कि जो पल्स का मेजरमेंट करता है उसको बोलेंगे स्पाइगोमेनोमीटर। और पल्स कब देखते हैं, जब अपने ब्लड प्रेशर को नापते हैं, और ब्लड कहाँ पे होता है, अपनी पल्स के अंदर होता है। तो जो ब्लड प्रेशर को जो नापता है वो क्या होगा, स्पाइगोमेनोमीटर। तो इसी तरह हमारा अगला रूट वर्ड है मेल, जिसका मतलब होता है बुरा। तो पहला वर्ड है हमारा मेलोडोर। मेलोडोर का मतलब होता है खराब गंध, ए बैड स्मेल। तो जो रूट वर्ड है मेल उसका मतलब होता है बैड, और ओडोर का मतलब होता है स्मेल। तो हमने इसको दो उनमें तोड़ लिया। तो मेल ओडोर का मतलब हो गया बैड स्मेल। तो अब हम देखते हैं कि इस स्मेल से कितने और
बहुत सारे वर्ड हम बना सकते हैं। तो पहला हुआ मेलोडोर यानी कि बैड स्मेल। तो अगला वर्ड है मेलिजन। इसका मतलब होता है एविल नेचर्ड यानी कि बुरे स्वभाव, यानी जिसका स्वभाव बहुत ही बुरा होता है उसको अपने बोलेंगे मेलिजन। लेकिन अगर हम हिंदी में इसका मीनिंग देखते हैं, अगर ये एडजेक्टिव है तो हितकर होगा, और अगर ये वर्ब है तो इसका मतलब होगा बदनाम करना। यानी कि अगर अपने इनको हिंदी में देखते हैं तो इनका मीनिंग अलग अलग निकलता है, लेकिन अपने इंग्लिश टू इंग्लिश अगर इनका देखते हैं तो इसका मतलब होगा एविल नेचर्ड यानी कि बुरा स्वभाव। तो मेलिजन कौन हुआ कि जो नेचर से बुरा होगा उसको अपने मेलिजन बोलेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि जो वोकैब है मोस्टली आप उसको इंग्लिश टू इंग्लिश ही याद करने की कोशिश करिएगा। तो इसी तरह अगला वर्ड है हमारा मेल फैक्टर यानी कि एविल डूयर, यानी कि जो बुरे काम करने वाला है। जो बुरे काम करने वाला होगा उसको बोलेंगे अपने मेल फैक्टर, यानी जो आदमी किसी भी उसमें कोई भी बुरे काम करता है तो उसको मेल फैक्टर कहेंगे। तो अगला है मेल फॉर्म्ड। तो मेल फॉर्म्ड क्या हो गया कि जो आउट ऑफ शेप होता है, यानी हिंदी में बात करें तो विकृत होता है, यानी जो बैडली फॉर्म्ड होता है, जिसकी कोई शेप नहीं होती है, ऐसे विकृत होता है, उसको बोलेंगे अपने मेल फॉर्म्ड। ऐसे ही अगला है मेलाफाइड, यानी कि इन बैड फेथ, दुर्भाव पूर्ण, यानी कि जिसमें को विश्वास नहीं किया जा सकता, जिसमें कोई फेथ ही नहीं है, फेथ ही नहीं है, उसको बोलेंगे अपने मेलाफाइड। और फिर अगला है मेलाफिसेंस। मेलफिसेंस का मतलब होगा डूइंग और क्योजिंग एविल, यानी कि हानिकारक करता, यानी कि जो गलत काम को करवाता है या उस काम को करने का कारण बनता है उसको बनेंगे अपने मेल फिसेंस। तो आपने देखा कि एक मेल जिसका मतलब बुरा हो गया, उससे आपने कितने ही वर्ड फॉर्म किए हैं, कितने ही वर्ड बने हैं। तो ऐसे ही रूट वर्ड से, एक रूट वर्ड से ऐसे अनेकों बहुत सारे वर्ड मीनिंग बन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको हम एक रूट वर्ड से बहुत याद कर सकते हैं। तो अगर वैसे हम याद करें तो हमें हर एक वर्ड को अलग अलग मीनिंग निकालने पड़ेंगे, अलग अलग तरह से याद करना पड़ेगा। लेकिन अगर अपने को उसका रूट वर्ड्स पता है तो हम एक रूट वर्ड से काफ़ी हद तक बहुत सारे उनके मीनिंग याद कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।